हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सब जानते हो, हम अपनी पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं हमारे एग्जेक्टिव को। एग्जेक्टिव कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्जेक्टिव है क्या। देखो, एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये बहुत पुरानी सी डेफिनेशन है जिसमें बहुत शुरू से पढ़ते चले आए हैं। देखो, एग्जेक्टिव जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, बॉय ऑफ व्हाट काइंड, किस टाइप का बॉय, तो इज अ गुड बॉय, telling us about the ये मोहन is a good boy. Next, he gave me 10 bananas. How many bananas? 10. तो 10 क्या है हमारा एग्जेक्टिव हो गया। We do not like that girl. तो which types of girl means? तो that girl means we are trying to convey the particular girl we don't like. तो ये जो words होते हैं ये हमारे एग्जेक्टिव हो। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में एग्जेक्टिव के बारे में। जैसे एग्जेक्टिव को दो ही तरह से यूज किया जाता है, या तो एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिक्टिवली। ठीक है, दो ही टाइप से हमारे एग्जेक्टिव यूज होते हैं। जब एग्जेक्टिव आते हैं जस्ट बिफोर द नाउन, मतलब नाउन से जस्ट पहले आ जाएं, तो ये यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव में, और नाउन और प्रोनाउन के बाद में आए तो ये होते हैं प्रेडिक्टिव में। ठीक है, दो ही टाइप से हमारे एग्जेक्टिव यूज हो रहे होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं, एट्रीब्यूट और प्रेडिक्टिव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट एग्जेक्टिव, ठीक है, तब इस टाइप से बताते हो। द When an adjective placed just before the noun, it is used to use in the attributive, और उसके बाद भी होता है तो predictive होता है। Clear? अब जैसे this is a sweet mango, तो attribute हो गया, तो this mango is sweet, तो predictive हो गया। अब लास्ट के दो सेंटेंस पढ़ो आप। The fame is the perfume of heroic deeds, और the judge declared is guilty। इसमें बताओ इन दोनों सेंटेंस में हमारी एग्जेक्टिव क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। आगे बात करते हैं 7 की एग्जेक्टिव है। मैंने 7 ऐसे की एग्जेक्टिव बनाए हैं। वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे 9 काइंड्स होते हैं हमारे एग्जेक्टिव के, लेकिन इसको हम 7 काइंड्स में समझने वाले हैं और बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद आपको किसी भी एग्जेक्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो, सबसे पहले देखो, माई कैट हैड ईच ऑफ दीज 4 एडोरेबल किटन। ये बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस है। अगर मैं इसमें से सारी एग्जेक्टिव को रिमूव कर दूं तो क्या बचा? कैट हैड किटन्स। देखा कि एग्जेक्टिव हम चाहते हुए और ना चाहते हुए भी बहुत हर जगह एग्जेक्टिव का कितना यूज करते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे मैंने 7 की एग्जेक्टिव को फाइंड आउट किया है आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमारे इन 7 काइंड में इंक्लूड नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, वो है हमारी डिग्रीज। अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव डिग्रीज होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड वन कंपैरेटिव, थर्ड वन सुपरलेटिव। ये 3 हमारी बहुत ही कमाल की डिग्रीज होती हैं जो एग्जेक्टिव में यूज होती हैं। ठीक है, when you use them depends on how many things you are talking about. सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एग्जेक्टिव की। तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव इज अ नॉर्मल एग्जेक्टिव दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब, नॉट कंपेयर। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ गुड सूप एंड आई एम फनी। दो एग्जांपल्स इसमें, दिस इज अ गुड सूप एंड आई एम फनी। तो गुड और जो फनी वर्ड है बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव एग्जेक्टिव इज एन एग्जेक्टिव दैट यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। जब दो चीजों को कंपेयर करने के लिए बात की जाती है तब कंपैरेटिव का हम यूज कर रहे होते हैं। और ये जो हमेशा फॉलो करते हैं जो वर्ड है देन के लिए। फॉर एग्जांपल, दिस सूप इज बेटर देन सैलेड। ठीक है, ये जो सूप है वो बेटर है किससे? सैलेड से। और आई एम फनियर देन हर, मैं फनियर हूँ देन हर, उसकी अपेक्षा मैं फनियर हूँ। तो यहाँ जो वर्ड आया ईआर दोनों में जोड़ा गया, मतलब फनियर में फनियर हो गया, वहाँ गुड का हमारा बेटर वर्ड आ गया। अब बात करते हैं सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव इज एन एग्जेक्टिव दैट यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग और टू स्टेट समथिंग इज द मोस्ट। सबसे अच्छा है, सबसे अलग है, सबसे हटके है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट सूप इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तब हम सूप को बता दिया हमने क्या सबसे बेस्ट है ये हमारा। ठीक है, आई एम द फनीएस्ट आउट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। मैं सबसे ज्यादा फनीएस्ट हूँ सारे स्टूडेंट। क्लियर, ये है। अब ये ध्यान रखो, ये जो डिग्रीज हैं हमेशा डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव के लिए यूज किए जाती हैं, हमेशा डेस्क्रिप्टिव। अब एक चीज आप यहाँ पे नोट करने वाली है कि हमने कहीं ईआर और ईएसटी को जोड़ के बना दिया, कहीं गुड और बेटर बेस्ट करके बना दिया। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ठीक है, व्हेन वी यूज ईआर और मोर और मोस्ट, कब हम ईआर और ईएसटी जोड़ के बनाते हैं इसको, और कब हम मोर और मोस्ट जोड़ के हमारी डिग्रीज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इफ अ डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव हैज 1 और 2 स्लेवल। स्लेवल मतलब जानते हैं? से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ संडे, तो सन और डे 2 स्लेवल्स आते हैं इसमें। मंडे, मन और डे 2 स्लेवल्स आ गए। टू डे, टू और डे 2 हमारे स्लेवल्स आ गए। तो जब डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव में 1 या 2 स्लेवल्स होते हैं तब आप आराम से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज करते टाइम ईआर और ईएसटी लगा सकते हो। कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हैं।
व्हाट यू कैन से दैट अ सॉन्ग इज लाउड, ठीक है, लाउड को लाउडर कर सकते हैं अगर हम दो से कंपेयर करें, और लाउडेस्ट कर सकते, अगर सारे सॉन्ग्स में इसको बेटर मानते हैं तो बेस्ट मानते हैं तो हम लाउड कर सकते हैं, लाउड लाउड तो हमारे सिलेबल्स हैं, तो लाउडर और लाउडेस्ट वर्ड हो गया। तो ये कंफ्यूजन हमने क्लियर कर दी। आगे बात करते हैं कि जब 3 और उससे ज्यादा सिलेबल्स आते हैं तब क्या करते हैं। देखो तब हम ER और EST नहीं जोड़ रहे होते, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स आते हैं इसमें, तो एग्जांपल्स हम ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते। ये जो दोज आर नॉट वर्ड्स इन अ स्ट्रीट, यू एड टू वर्ड्स मोर एंड मोस्ट, तब हम इसमें मोर और मोस्ट वर्ड ऐड कर रहे होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे वर्ड आया ब्यूटीफुल है तो उसको मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल की बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, इसमें एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करी थी गुड का बेटर हुआ और बेस्ट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ तो ER और EST नहीं है, एक्सेप्शन अब गुड में क्या है, एक ही सिलेबल है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। देखो अगर 100 में अगर 2 चीजों में आपको एक्सेप्शन मिल ही जाने हैं तो उन एक्सेप्शन को अलग से माइंड में रखो, 98 पे रूल फॉलो करो, क्योंकि हम 2 के लिए 98 को तो कुर्बान नहीं कर सकते ना। अब आगे बात करते हैं हमारे 7 टाइप्स ऑफ इंग्लिश एग्जेक्टिव की, जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इजी वे में आप आराम से समझ सकते हो हमारे एग्जेक्टिव को। सबसे पहले आता है डेस्क्रिप्टिव, जैसे कहते हैं ना हमारी तीनों डिग्री जो थी वो डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव पे ही काम करती हैं। तो वो कैसे है, डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव का मतलब हो गया, डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, इसको हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, जिसमें वर्ड्स आते हैं, ब्यूटीफुल है, क्यूट है, सिली है, टॉल है, एनोइंग है, लाउड है, नाइस है, ये सारी डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव है, ठीक है। दीज एग्जेक्टिव एड्स इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटीज टू द वर्ड दे आर मॉडिफाइंग। ये जो एग्जेक्टिव हैं वो इंफॉर्मेशन को ऐड करती हैं, क्वालिटीज को ऐड कर रही होती हैं जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे द फ्लावर हैव अ स्मेल, ये सिंपल सा हमारा सेंटेंस है, द फ्लावर हैव अ स्मेल, फ्लावर क्या है, एक नाउन है, स्मेल हमारा एक नाउन है। तो अब इस सेंटेंस को देखो, द ब्यूटीफुल फ्लावर हैव अ नाइस स्मेल, इस पूरे सेंटेंस में जान डाल दी, फ्लावर्स को भी हमने मॉडिफाई किया ब्यूटीफुल से और स्मेल को भी मॉडिफाई कर दिया, क्वालिटी बता दी नाइस वर्ड से, ठीक। अब जैसे द कैट इज हंग्री और द हंग्री कैट, 2 सेंटेंस आपके पास हैं, द कैट इज हंग्री और द हंग्री कैट, दोनों ही वर्ड जो हंग्री है उन दोनों में डिस्क्राइब किया जा रहा है किसके बारे में, कैट के बारे में। तो ये हमारी होती है डेस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव, क्लियर। अब आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव के बारे में। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इसको हम जानते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। जनरली ये क्वेश्चन पुट अप करने के लिए लगाया जाता है, हाउ मच और हाउ मेनी, ये 2 क्वेश्चंस हैं हमारे, हाउ मच और हाउ मेनी का आंसर जो निकल के आता है वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। जैसे बात की जाए नंबर्स लाइक 1, 30, ये जो है एग्जेक्टिव है, इसी की तरह वर्ड्स लाइक मैनी, हाफ, a lots of, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स क्वांटिटेटिव में आते हैं। जनरली हम बात करें एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स को बनाते हैं, दोनों को वर्ड को मिला के एक हमने फाइंड आउट किया, बनाया है क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आई ओनली हैव 1 डॉटर, आई कांट बिलीव आई एट द होल केक। तो 1 और होल ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव का काम करते हैं, तो ये है हमारे क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब आगे डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव से वर्ड से डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन करना। A demonstrative adjective describe which noun or pronouns you are referring to, किस noun और pronouns को आप रेफर कर रहे हो। These adjectives include the word this, that, these, those, ये 4 हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, 4 ये हमने, अरे प्रोनाउंस भी होते हैं और ये हमारे एग्जेक्टिव भी होते हैं। कंफ्यूजन भी आगे खत्म कर लेते हैं, वरना मैं आपको बता चुका हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड दे आर मॉडिफाइंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हमेशा जस्ट बिफोर आती है उस वर्ड के जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो। इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी थी डेटर माइनस वाली वीडियो में, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। जैसे बात की जाए दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, दिस पेन इज माइन और दिस इज माई पेन। जो पहला सेंटेंस है दिस इज माई पेन, तो दिस जो वर्ड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पेन को, और पेन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सेकंड में दिस पेन इज माइन, ठीक है, तो दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पेन को, जो कि जस्ट बिफोर। अब जैसे हमने ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड दे आर मॉडिफाइंग, उस वर्ड के जस्ट बिफोर आती है जिसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट अगर दिस दैट दीज दोस के बाद सब्जेक्ट आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होती हैं, और दिस दैट दीज दोस के बाद अगर वर्ब आ जाती है तो ये हमारी प्रोनाउंस होती है, क्लियर। अब बात करते हैं पजेसिव्स के बारे में। पजेसिव्स भी हमारे प्रोनाउन और एग्जेक्टिव दोनों होते हैं। पजेसिव एग्जेक्टिव सोच पोजीशन, दोनों ही पोजीशन को ही शो कर रहे होते हैं। जैसे दे डिस्क्राइब टू whom a thing belongs। अब जैसे ये वर्ड है
माई बिलोंग करता है मी को, हिज बिलोंग कर रहा है हिम को, हर बिलोंग कर रहा है हर को, देयर बिलोंग कर रहा है देम को, योर बिलोंग करता है यू को, और आवर बिलोंग करता है हमारे अस को। तो ये हमारे एग्जेक्टिव में काउंट होते हैं। अब हमने इसमें बताया ये प्रोनाउंस भी हैं और एग्जेक्टिव भी हैं। अब जरा इसको देखो, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, आवर्स, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस में काउंट होते हैं। इसको मैंने बात की थी हमारी लेटर मैनेजर वीडियो में। ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं और वो जो वर्ड्स हैं हमारे वो हमारे एग्जेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और आता है हमारा इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव। इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, अब ये भी हमारे दोनों ही होते हैं, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव। जो हमारा इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव है आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन को रेज करने के लिए होते हैं, चाहे वो इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव हो चाहे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो। ठीक है, दीज एग्जेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन एंड आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चन। ये नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करते हैं और हमारा क्वेश्चन फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, विच वर्ड है आस्क टू मेक अ चॉइस बिटवीन ऑप्शन, जहाँ ऑप्शंस होते हैं उनके बीच में चॉइस करने के लिए हम विच का यूज करते हैं क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। वर्ड आस्क टू मेक अ चॉइस इन जनरल, जनरल कोई बात है तब भी का चॉइस है। अगर ऑप्शन है तब कर रहे हैं तो विच आएगा और जनरल है तो वर्ड का यूज करते हैं। हु आस्क हु समथिंग बिलोंग्स टू, तो ये हमारे इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं इसको। अदर क्वेश्चन बोलते हैं लाइक हु और हाउ आर नॉट एग्जेक्टिव, इनको हम एग्जेक्टिव नहीं बोलते जब तक कि ये मॉडिफाई ना करें किसी नाउन या प्रोनाउन को। जैसे बात करा जाए हुज कोड इज दिस बट यू कांट से हु कोड, हमेशा आप जब बोलोगे हुज कोड इज दिस बट नॉट हु कोड। ठीक है, अब जैसे which, what और whose आर ओनली कंसीडर्ड एग्जेक्टिव, इन्हें केवल कंसीडर्ड किया जाता है एग्जेक्टिव इफ दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नाउन, अगर ये तुरंत ही एक्शन करते हैं नाउन के तुरंत बाद। जैसे हम बात करें which कलर इज योर फेवरेट, ठीक है, दूसरा सेंटेंस है which इज योर फेवरेट कलर, तो which जो वर्ड है डायरेक्टली फॉलो कर रहा है कलर को जो कि हमारा एक नाउन है, और सेकंड वाले में which इज कलर, which इज योर फेवरेट कलर, तो वहां पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा और फर्स्ट है जो डायरेक्टली हमारा नाउन और प्रोनाउन को फॉलो कर रहा है इसलिए हमारा एग्जेक्टिव होगा। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल और देखो। Which song will you play on your wedding day? What pet do you want to get? Whose child is this? तो ये इस टाइप से हम यूज कर रहे होते हैं इन वर्ड्स को। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप, इंडिविजुअल आइटम ऑफ पीपल्स। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव जो है डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक मेंबर्स को आउट ऑफ अ ग्रुप, इंडिविजुअल्स भी करते हैं और हमारा पीपल्स में भी करते हैं। अब जैसे हम बात करें सबसे पहले ईच की, तो ईच एवरी सिंगल वन ऑफ अ ग्रुप, जैसे यूज टू स्पीक ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली, जब हम बात करते हैं वन बाय वन किसी के बारे में, ग्रुप में भी वन बाय वन, ठीक है, तब बात कर रहे होते हैं ईच की। ठीक है, एवरी यूज हम कर रहे होते हैं जब हम सबको जनरलाइज बनाते हैं। जनरलाइज जैसे कभी आपने ट्रेन में जनरल डिब्बे में सफर किया है? जनरल जहां जिसको जगह मिली वहां जाके बैठ जाओ, सब एक जनरल है, चाहे वो एसीपी खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, सब वहां जनरल है। लेकिन जब हम किसी रिजर्वेशन वाले बोगी में जाते हैं तो आपको वन बाय वन आपको सीट अलाउड की जाती है। ठीक है, तो वहां आप वन ईच में काउंट होते हो, वन बाय वन, और जनरल डिब्बे में क्या होते हो, एवरी में काउंट, सारे के सारे एक ही, वहां जनरल हो गया। अब बात आती है आइदर की, वन बिटवीन अ चॉइस ऑफ टू, जब हम दो में से किसी एक की चॉइस की बात करते हैं तब आइदर का यूज कर रहे होते हैं। नाइदर जब हम दोनों में से किसी की बात नहीं करते हैं तब हम नाइदर का लगाते हैं। नाइदर के संग नॉट लगाया जाता है, आइदर के संग और वर्ड लगाया जा रहा होता है। आइदर राम और हिज ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है, या तो राम या उसका भाई गिल्टी है। नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर गिल्टी, ना तो राम ना उसका भाई गिल्टी है। ठीक है, फिर आता है हमारा एनी, एनी और समथिंग आउट ऑफ नंबर ऑफ अ चॉइस। ये और एक बार याद रखना, ये जो है इररेलेवेंट चॉइस की बात है। जैसे हम बात करें इट डजंट मैटर आई विल टेक एनी ऑफ देम, तो यहाँ जब इररेलेवेंट हमारी चॉइसेस आती हैं तब हम बात करते हैं जब चॉइस हमारी इररेलेवेंट हो। अब जैसे एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज टू सॉन्ग्स डू यू लाइक? आई डोंट लाइक आइदर सॉन्ग। एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न मतलब हर एक रोज का अपना टोन काटा होता है। आप कौन सा सॉन्ग चाहते हो? आई डोंट लाइक आइदर सॉन्ग, मैं दोनों में से कोई सॉन्ग नहीं चाहता। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब ये एवरी के बाद रोज आया, ठीक है, आइदर के बाद सॉन्ग वर्ड आया, ठीक है, तो जब नाउन से जस्ट बिफोर ये वर्ड आते हैं तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव में कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं एवरी ऑफ द रोज हैज इट्स थॉर्न, तब वहां पे ये प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे एग्जेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं हमारे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल के बारे में आप सब जानते हो, वो आर्टिकल जो है इंग्लिश में दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट जो दा आता है, इनडेफिनिट ए और एन आता है।
मतलब अगर हम बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का तो पार्ट होते हैं, लेकिन जो एग्जेक्टिव का पार्ट नहीं होते, लेकिन टेक्निकली एग्जेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाता है एग्जेक्टिव में। ए हमारा जो वर्ड है वो सिंगुलर जनरल आइटम्स के लिए लगाया जाता है, एन जो है सिंगुलर जनरल आइटम के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो स्टार्ट होता है वॉवल साउंड से। द सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए लगाता है, लेकिन स्पेसिफिक आइटम के लिए लगाया जाता है। मैंने आर्टिकल्स पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिटेल्स में इसको हम बात करते हैं। मतलब अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर SSC CGL एग्जाम तक के स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो इतनी डिटेल वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। नाउ आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होती है, क्योंकि इसको हमने डिटरमिनर्स में भी पढ़ा हुआ है, इसको हमने जब कंपेयर किया था प्रोनाउंस वाले चैप्टर में तब भी पढ़ा था, और आज फाइनली हमने एग्जेक्टिव में इसको पढ़ लिया। तो एग्जेक्टिव आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।